नमस्कार स्टूडेंट्स इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास आपंकर ओएसएससी एटीओ आईटीआई पिला जो मेन क्लासेस चलती से आम आज 7 नंबर क्लास डिस्कसन करवा जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास रो 7 नंबर क्लास रे आमर चर्चा समस्त जोटा कि सिलेबस वाइज कंटिन्यू होती। आज ये क्लास 7 नंबर रही नेक्स्ट क्लास जो 8 नंबर क्लास पर आमर क्लासेस समस्त सरीज कौन थे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रे निश्चित भाव में आज का सेशन इंपोर्टाट रहा चर्चा करवा नजर पकड़ा कौन देखा। देखो तो पूर्ववत चर्चा जमी आप रही आप डिस्कसन आपने देखते इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो भी सिलेबस मेंशन रही से सिलेबस समस्त क्वेश्चन को आम आलोचना करूँ। बिहेवियरल स्किल आम आलोचना करूँ ता सहित इंग्लिश लिटरेसी क्लास होता आपर आईटी लिटरेसी क्लास होता है। आप इंग्लिश लिटरेसी आप दुईटा क्लास देखा पाइबे। दुईटा क्लास गोटे आप फंक्शनल इंग्लिश क्लास करी तापर आपंकर कम्युनिकेशन स्किल्स रे आप वर्बाल और नॉन वर्बाल कम्युनिकेशन गोटे क्लासेस होता मन रखिथे। आईटी लिटरेसी रे जतिक भी समस्त कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन थिला ताको आलोचना करथिले। नेक्स्ट आम चर्चा होता मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑक्युपेशनल सेफ्टी ये चर्चा होता। तापर आपंकर आउ गोटे क्लास होता हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड एसेंशियल फॉर स्किल फॉर सक्सेस। आज का क्लास रे आमे चर्चा करिबा जोटा कि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन उपर ये गोटे बड़ इंपोर्टेंट क्लासेस कथा ये आपंकर बहुत गुड़ाक लेबर एक्ट उपर क्वेश्चन आसी थाए तेणु या आपने निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण ने। आउ गोटे कथा आसला या क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएमएस क्लासेस रहिबो किंतु या पूर्व आज का चर्चा को आम लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन उपर क्लास को नवा देखा कौन अच्छी या चर्चा देखा बढ़िया। आपंकर सिलेबस कंटेंट में देखो आप देखा पाइबे लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन आपंकर यही आपंकर समस्त सुविधा रही है समस्त कंटेंट रही जो थे आपको जानवा पड़ो जे बेनिफिट्स गारंटेड अंडर वेरियस एक्ट विभिन्न प्रकार नियम अनुसार विभिन्न प्रकार जोटा कि एक्ट अनुसार कौन कौन बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होची। आउ फैक्ट्री एक्ट आपंकर यही आपंकर 7टा एक्ट आम पढ़ा गोटे है फैक्ट्री एक्ट 1948 कौन तार आपंकर पर्पज कौन कौ कौ आपंकर रूल्स रही विषय से समस्त चर्चा करवा। सबमितिका एप्रेंटिस एक्ट रहा इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जोटा कि ईएसआई कहती आपण मैंने समस्ते शुणी थे ईएसआई एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपड़ जो कम करते टंका पेमेंट मिलवा दरकार मिनिमम वेज केते रहिबा दरकार तापाई रूल्स कौन एक्ट कौन इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कौन इम्प्लॉय प्रोविडेंट बा भविष्य जोटा कि भविष्य निधि पाई आपण मानकर भविष्य कर्मचारी निधिर जोटा कि आपण ओडिया रे कहती ताकू इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट कहुए से एक्ट कौन से आपको केते पैसा कटिया दरकार ये समस्त गवर्नमेंट रूल अनुसार आसी था। ये समस्त रूल आप जानते दरकार जब सरकारी क्षेत्र में आप काम कर कौन सी प्रकार कंपनी रे काम कर जोटा कि महारत्न मिनी रत्न नवरत्न कंपनी काम कर समस्त फैसिलिटीज अवेलेबल पाइबे। वर्कमैन कंपेनसेशन एक्ट आपण मानकर कौन सी डिजाबिलिटी है फैटालिटी होगला मृत्यु है ताहले आपको कौन कंपेनसेशन मिल ये समस्त विषय आम ये आलोचना करवा निश्चित भाव में पढ़ा क्लास सेशन कौन देखा। प्रथमे तो आम पढ़ा नियम कौन लॉ कौन 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 आपको रूल्स अच्छी नियम आउ कौन तापर रूल्स कौन एक्ट कौन ये समस्त जिन पढ़ा ये 3टा जिन डिफरेन्ट रोचे। देखो तो प्रथम कथा आम लॉ पढ़ले तापर पढ़ा एक्ट पढ़ा आउट है रूल्स ये 3टा जिन पढ़ला आम समस्त जो एक्ट्स विषय पढ़ा जो फैक्ट्री एक्ट होगा एप्रेंटिस एक्ट होगा पढ़ा। तो प्रथम आम जाना दरकार लॉ कौन ए डेफिनेशन जोटा कि होगा रूल ऑफ कंडक्ट और प्रोसीडियर एस्टाब्लिश बाय कस्टम एग्रीमेंट और अथॉरिटी कौन सी प्रकार कस्टम होगला आपंकर एग्रीमेंट कौन सी प्रकार होगला अथॉरिटी कौन सी प्रकार जोटा कि हायर अथॉरिटी कहते हैं आप लॉर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी ये आपण मानकर गोटे बंच ऑफ आपंकर प्रोसीडियर तैयारी करती बंच ऑफ प्रोसीडियर तैयारी करती से प्रोसीडियर अनुसार कंडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड लॉ। जमीका पर्पज कौन हो गवर्न्स द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपण मानकर निश्चित भाव में समाज को ये आपंकर गवर्न करता है परिचालन करने समाज को परिचालन करेंगे गोटे फ्रेमवर्क देवाई यही फ्रेमवर्क आपंकर रूल्स आउ यही प्रिंसिपल ही आपण मैंने काम करेंगे यही आप प्रोसीडियर वर्क हम दैट इज आप लॉज आप कंपोनेंट्स आसो कौन ए देखो इनक्लूड्स एक्ट्स स्टैट्यूट्स आउ एमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन रूल्स एंड बिल्स समस्त बिल जो पास होता है आप सदन में बिल पास होता है संविधान में बिल पास होता है ये समस्त आपंकर लोकसभा राज्यसभा बिल पास हुए शुणी थे जो रूल्स नियम ये समस्त लॉ अनुसार आसी था बिल्स पास है लॉ रे कन्वर्ट हम कहती ना कि। नेक्स्ट आस एक्ट कथा जा एक्ट रे कौन आस देखो डेफिनेशन ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट
निश्चित भाव में एमती कहली लोकसभा और राज्यसभा दुईटा जगार आपर गोटे आपंकर एक्ट बा लेजिस्लेशन गोटे जोटा कि पास हो गला गोटे आपर लेजिस्लेशन पास होगापर ये जीव स्वीकृति हाँपाई कौटी आपंकर राष्ट्रपति पाखक एप्रुव हाँपाई जीव दैट इज कौन कौन कहते एक्ट कहते बुझीपारे पर्पज कौन हो डेस्क्राइब ए लॉ इंटेंशन या पर लॉ रो इंटेंशन तार लक्ष्य कौन एबिलिटी कौन डेफिनेशन कौन गवर्निंग प्रोविजन्स कौन कौन रही ता सहित पेनाल्टी एप्लिकेशन ऑफ प्रोसीडियर केमती प्रोसीडियर रे आपण याको एप्लिकेबल करि पाइबे ता सहित या ऊपर समस्त कौन पेनाल्टीज रखा जिवो गवर्निंग प्रोविजन्स कौन हबो सरकारी आपनकर जोरा कि प्रोविजन्स कौन कौन होची सुविधा कौन होची यार डेफिनेशन ए समस्त से एक्ट रे ही दर्शाई था ट्रांसफॉर्मेशन आपण देखियो पे जे ए बिल बिकम्स एन एक्ट on its passed by parliament and approved by the president निश्चित भाव में जिते आप बिलटा कौन होना आपंकर बोथ हाउस रे बा पार्लियामेंट रे जो पास होची तापरे एसेंट रहिबो कोंट्री प्रेसिडेंट को एसेंट पर दैट इज ए कन्वर्टेड टू एक्ट निश्चित भाव एक्ट रे कन्वर्ट हो बढ़ी जा नेक्स्ट आ गोटे चर्चा होची रूल्स विषय रूल्स कौन आसला जे रूल्स कौन कहूँ डिटेल प्रोसीडियर स्टैंडर्ड्स एस्टाब्लिश इन रिलेशन टू प्रोविजन विदिन एक्ट आपण एक्ट को जोड़ा कि प्रोविजन यही एक्ट को प्रोसीडियर को आपंकर कौन कर आपंकर इम्प्लीमेंट करिया कहउछंती एई एक्ट को इम्प्लीमेंट करिया पई जो प्रोसेस रही आ जो प्रकार स्टैंडर्ड रखा जाइछि ताकू ही आमे कौन कहबा रूल्स कहबा एई रूल्स अनुसार आपण एई एक्ट को कौन करिवे प्रोविजन देई परिबे बा एक्ट को आपण इम्प्लीमेंटेड करि परिबे दैट इज आपंकर रूल्स लाइक दैट प्रपोज होइबो प्रोवाइड स्पेसिफिक मेथड और प्रोसीडियर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन्स ऑफ एक्ट निश्चित भाव में आपण मानकर किछि स्पेशल आपंकर मेथड रही स्पेशल फॉर्म्स रही स्पेशल प्रोसीडियर्स रही जो माध्यम आप रूल्स को इम्प्लीमेंटेड करेंगे आउ गोटे कथा कहला अथॉरिटी जे कि फ्रेम्ड बाय इनहेरेंट पावर जोटे गिफ्टेड विदिन द एक्ट इटसेल्फ निश्चित भाव में आपंकर जोटा कि ग्रांटेड होता है आप इनहेरेंट पावर ग्रांटेड करता ये फ्रेमवर्क भितर अथॉरिटी ही आपंकर दब अथराइजेशन रूल हम बिना अथॉरिटी आप कौन भी नियम बन पारे रूल्स बन पारे बढ़ी जा प्रथम कथा आम आसला कौन फैक्ट्रीज एक्ट कथा आम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कथा पढ़ा जे फैक्ट्रीज एक्ट कौन गोटे है कौन कहला जे फैक्ट्री एक्ट 1948 मसीहा अनुसार आप गोटे फैक्ट्री एक्ट तैयारी इज ए क्रूशियल पीस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया डिजाइन टू एनश्योर द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ ए वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज हियर इज बीफ समरी निश्चित भाव में से कौन कहला 1948 फैक्ट्री एक्ट अनुसार आम भारत में लेबर जो इंडस्ट्री रे काम करछंती कौन सी फैक्ट्री रे काम करछंती कंपनी रे काम करछंती तांको जोटा कि मिनिमम आपनकर कौन होइबो हेल्थ रो स्वास्थ्य रो सेफ्टी रो सुरक्षा एवं वेलफेयर्स रो ये समर सहायता एवं यार प्रोविजन प्रोवाइड करबा एई एक्ट कहूची को एक्ट फैक्ट्री एक्ट 1948 एते ऑब्जेक्टिव कौन होइबो ऑब्जेक्टिव होइबो टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन ऑफ इन द फैक्ट्रीज एनश्योरिंग द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स निश्चित भाव में आपण मानकर फैक्ट्री जो वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करबा आउ ता सहित आपनकर एनश्योर करिवे जे एठी आपनकर हेल्थ स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड एवं वेलफेयर ऑफ वर्कर्स स्टैंडर्ड्स होची आपण मिनिमम स्टैंडर्ड्स को आपण ऑब्जर्व करछंती हायर स्टैंडर्ड पर्यंत निश्चित भाव में एप्लीकेबिलिटी कौन हेबो applies to factory with 10 or more workers if using power or 20 or more workers if not using power ये कौन कहला जदि गोटे आपनकर गोटे फैक्ट्री रे आपण मानकर जदि पावर यूज करछन दैट मीन्स आपण कौन से भी पावर हो पारे इलेक्ट्रिसिटी हे गला आपनकर एनी मोड हो रिन्यूएबल एनर्जी बा आपनकर जोटा कि नेचुरल एनर्जी हो निश्चित भाव में रिन्यूएबल एनर्जी बा नेचुरल एनर्जी कौन सी भी एनर्जी माध्यम रे आपण पावर यूज करिकि जदि फैक्ट्री को आपण चलाउछंती सेतिरा जदि 10 बा तारु ऊर्ध्व कर्मचारी रहिछंती ताहाले फैक्ट्री एक्ट 1948 रो आपण मानकर इम्प्लीमेंटेड होउची जदि आपण सेठी पावर यूज करनती मैनुअल काम करूछंती नॉट यूजिंग द पावर दैट मीन्स आपण 20 और मोर वर्कर्स थिले आपण फैक्ट्री एक्ट 1948 धारा अनुसार आपण मानको काम करिया पड़िबो ए मानको इम्प्लीमेंटेड होसी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स अनुसार आपण कोन आसिला देखंतु हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रे देखो हेल्थ रे आपनकर कौन हेल्थ सेफ्टी आपनकर समस्त कथा आपन कोउटी आसी जाए सफा सुतरा रखे एनश्योर क्लीननेस प्रॉपर वेंटिलेशन एडिक्वेट लाइटिंग इन वर्क प्लेस निश्चित भाव में अंधारे काम करि परिबे नै तेणु सफिशिएंट लाइट आपन पाखे जोटा कि आलोकर व्यवस्था रहिबा दरकार प्रॉपर वेंटिलेशन आपन एयर वेंटिलेशन होउतवा दरकार बहुत कॉम्पैक्ट प्लेस रे आपन काम करि पाइबे नै ऑक्सीजन कम होबो आपन मानकर फेटल होबार चांसेस बढ़ी जिवो तेणु ए समस्त जिनस को आपन एवॉइड करिवे रिक्वायर्स सेफ्टी मेजर्स
टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड ऑक्युपेशनल हाजार्ड निश्चित भाव में आवश्यकता रहिबो सेफ्टी मेजर्स आपनकर कौन प्रकार एक्सीडेंट बा ऑक्युपेशनल हाजार्ड को प्रिवेंट करने पई विभिन्न प्रकार सेफ्टी मेजर्स को रखिबे मैंडेटेड्स रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स निश्चित भाव में आपण जो मशीनरी काम करछंती जो मशीन्स ऊपर आपण मानकर वर्किंग कंडीशंस रही तार वर्किंग कंडीशंस आउ तार मेंटेनेंस निश्चित भाव में जो आपण उपकरण बा जो मशीन काम करछंती तार मेंटेनेंस रेगुलर रहिबा दरकार ये समस्त कोन कोनटर आसुची फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अंडर निश्चित भाव समस्त मन रखिए बढ़िया आहरी जिन अच्छी एथिरे कौन से वेलफेयर मेजर्स कथा कहले जमतिका आमे कौन कहले वेलफेयर मेजर्स आप देखो प्रोवाइड करियो फॉर फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर रेस्ट रूम्स एंड फास्ट एड निश्चित भाव में आपण को ड्रिंकिंग आपंकर जो सफा सुतरा पानी पीवा पानी रेस्ट रूम आपंकर काम 8 घंटा कर 10 घंटा काम कर रेस्ट रूम आवश्यकता ही रहिबो फास्ट एड रहिबो फास्ट एड मीन्स आपण मानक कौन प्रकार छोट मोट जो आपंकर एक्सीडेंट इनसीडेंट्स होउची ता पय प्राथमिक उपचार पय फास्ट एड बॉक्स अवेलेबल रहिबा दरकार नेक्स्ट कहला जे रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रॉपर कैंटीन्स वाशिंग फैसिलिटीज एंड एकोमोडेशन वेयर नेसेसरी निश्चित भाव में जो जगह आपण मानकर कैंटीन सुविधा दरकार आवश्यकता रही प्रोवाइड करने पड़ो ही पड़ो वाशिंग फैसिलिटी दैट मीन्स आपंकर जोटा कि लैट्रिन होगला यूरिनल्स होगला ये समस्त वाशिंग फैसिलिटी और हाथ बा आपंकर कौन प्रकार जो टिफिन नहीं जाऊँ समस्त धोइया बेसिन्स ये समस्त एवेलेबल रहा दरकार एकोमोडेशन वेयर नेसेसरी निश्चित भाव में जब आपर से आवश्यकता रही एकोमोडेशन करने ताहले निश्चित आपको से प्रोवाइड करा पड़ो ये कहूँ कौन वेलफेयर मेजर्स से समस्त जिन आसूँ नेक्स्ट कहले कौन आप वर्किंग आवर्स काम केते समय करेंगे देखो लिमिट्स वर्किंग आवर्स टू 48 आवर पर वीक निश्चित भाव में एंड मैंडेटरी रेस्ट बैक माने आपन सप्ताह 7 दिन आपंकर थाए 7 दिन रू आप 6 दिन काम करेंगे 6 दिन केवल 48 घंटा गोटे सप्ताह आप 48 घंटा काम करेंगे दैट इज ए लिमिट आप 6 दिन 48 घंटा दैट मीन्स गोटे दिन केते घंटा काम कले 8 घंटा आ गोटे दिन आपको रेस्ट मिले दिस इज द वर्किंग आवर्स रेगुलेट्स ओवर टाइम वर्क एंड रिक्वायर्स प्रॉपर जोटा कि आपनकर पेमेंट फॉर ओवर टाइम जदि आपण माने ओवर टाइम काम करूछंती ताहले आपनको ओवर टाइम कामर प्रॉपर पेमेंट आपको दबा को पड़ो दिस इज द वर्किंग आवर्स फैक्ट्री एक्ट 1948 कहूँ आगू बढ़िया परवर्ती चर्चा कौन देखा परवर्ती आप देखा पाइबे जे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आउ गोटे जिन कथा कहला जे द वुमेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन निश्चित भाव में आपण मानकर महिला मानकू आउ छोट पिला जोटा कि चाकरी दबा बा आपनकर कर्मचारी को कौन हबा जो दक्षता प्रदान करवा रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 निश्चित भाव में 14 वर्षर जदि कम पिलांकर बयस रही कौन सी पिलार बयस जदि 14 वर्षर कम रही दैट मीन्स ही इज नॉट एलिजिबल इन वर्किंग इन एनी फैक्ट्रीज और एनी इंडस्ट्री निश्चित भाव में कौन फैक्ट्री कौन इंडस्ट्री से काम करने प्रযোज्य नुहे ये एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहूँ ता सहित रेगुलेट्स द वर्किंग आवर्स एंड कंडीशन फॉर वुमेन्स वर्कर्स निश्चित भाव में आपण मानकु नियमित भाव में महिला कर्मचारी काम करिवार समय और कंडीशन को चेंज करिया दरकार ताको सुपरवाइज करिया दरकार ए कंडीशन में महिला माने काम करि परिबे कि नाही दैट इज ए मैटर इंडस्ट्रियल रिलेशन ये कौन कहला आईआर इंपोर्टेंट रही है सब जगह आप आईआर को ही क्वेश्चन पचार निश्चित भाव में आप आईआर कौन कहते जे आरटीआई लगे दिखती जे राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट लगा आप गोटे रही है आप आरटीआई लगे जे यहाँ आपको कौन पाई दिया जाए कौन पाई दि जाऊना ये समस्त जिन आईआर ही आपको समझ थाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन आसी देखो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर इन फैक्ट्रीज निश्चित भाव में फैक्ट्रीज आपंकर जोटा कि सुरक्षा ऑफिसर और स्वास्थ्य ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर प्रोवाइड कर अपॉइंटमेंट मैंडेटेड द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू वर्कर एंड सेफ्टी हेल्थ निश्चित भाव में आपणकर जो कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य जोटा कि जांच होकर मेंटेनेंस होकर जो भी प्रोविजन्स आप प्रोवाइड कर समस्त रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करवा मैंडेटरी रोचे निश्चित भाव में आपंकर इंडस्ट्रियल रिलेशन अनुसार ये समस्त जिन मैंडेटरी रही पेनाल्टीज कौन रही देखो एम्प्लॉइज फेलिंग टू कंप्लाई विथ एक्ट्स ऑफ प्रोविजन फेसेस पेनाल्टी इंक्लूसिव फाइन एंड इम्प्रिजमेंट निश्चित भाव में जब यही समस्त सुविधा प्रदान न कर कंपनी को आपण मानकर पेनाल्टी दबा को सम्मुखीन हम पेनाल्टी दबार सम्मुखीन हम ता सहित फाइन्स आउ कौन होता है आपको इम्प्रिजमेंट हो पारे कारागार कारावास आपको सहीवाक पड़ पारे दिस इज द एक्ट ऑफ आपंकर 1948 आगू बढ़िया परवर्ती चर्चा कौन देखा आम नेक्स्ट चर्चा आपंकर बढ़िया द वर्कमेन्स कंपेनसेशन एक्ट 1923 कथा पढ़ा निश्चित भाव में
कौन कहला था वर्कमैन कंपेनसेशन एक्ट 1923 कौन कहूँ एथिरे कौन होची ना प्रोवाइड करो फिनान्शियल कंपेनसेशन आपण मानकू जोटा कि अर्थ भाव आपन को प्रतिपूरक दिया जिवो कंपेनसेशन दिया जिवो वर्कर को हु सफर्स फ्रॉम वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड डिजीज हियर ए कंसाइज रिव्यू निश्चित भाव में जदि आप जो कार्य क्षेत्र में काम कर आपण मानकू कौन प्रकार डिजीज है कौन प्रकार इंजुरीज आसला ताहले आपण मानकू फिनान्शियल कंपेनसेशन प्रोवाइड करिवो दैट इज सेइंग अबाउट द compensation act 1923 ऑब्जेक्टिव कौन है financial support to workers for or their families in case of injury disability or death caused by the work related accident or occupational disease निश्चित भाव में जदि आपण जो कार्य क्षेत्र में काम करछंती ताहले चा जो आपन कोसी इंजुरी हैला कोनसी हाथ कटिगला गुड़ कटिगला ताहले आपन को डिसेबिलिटी आसिला बा आपनकर जदि डेथ हो गला ताहले आपन को नहले जदि आपनकर जो डिपेंडेंट रही आपन फैमिली रे जो डिपेंडेंट रही ताको फाइनेंशियल आपन असिस्टेंट प्रोवाइड करिवो दिस इज द एक्ट ऑफ कंपेनसेशन एक्ट 1923 एप्लीकेबिलिटी कहा को रही थाए कवर्स वर्कर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज माइंस एंड अदर स्पेसिफाइड एस्टाब्लिशमेंट केवल किसी स्पेसिफाइड एस्टाब्लिशमेंट रही जो थे आप समस्त जिन कवर करता है फैक्ट्री हो गला आपंकर माइंस हो गला माइंस आपको निश्चित देखा पाई था आउ अदर स्पेसिफाइड एस्टाब्लिशमेंट नेक्स्ट आसला देखो कंपेनसेशन केमतिका आपन कैटेगराइज कराई गोटे कथा कहला आपन इंजुरी वर्कर्स हु सफर्स फ्रॉम परमानेंट और टेम्पररी डिसेबिलिटी ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट आर एंटाइटल्ड टू कंपेनसेशन निश्चित भाव में जदि टेम्पररी डिसेबिलिटी होची बा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाउची ड्यू टू योर वर्किंग कंडीशन और वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स जुगो जदि आपनकर हैला ताहले आपण मानकू आपनकर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल कंपेनसेशन इज प्रोवाइडेड निश्चित भाव में जदि डेथ होची आपण कौन से कार्य क्षेत्र काम करुवा समय आपनकर वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट जुगो आपण मानकर डेथ हो गला ताहले डिपेंडेंट को कौन हबो ना आपनकर कंपेनसेशन प्रोवाइड कर देथाय एई कंपेनसेशन विभिन्न टाइप रे थाय आम जे फाइनेंशियल कंपेनसेशन कहले ना आ गोटे कंपेनसेशन होइथाय जे ताको जगह चाकरी मध्ये मिलता सर्विस मध्ये दिया जाए से समस्त चर्चा करवा आगक अच्छी बढ़िया देखिए परवर्ती देखो आपको आसला देखो द वर्कमैन्स कंपेनसेशन एक्ट 1923 कौन कहूँ आउर टाइप्स ऑफ कंपेनसेशन कथा आप से कौन आसूँ ना टाइप ऑफ कंपेनसेशन मेडिकल एक्सपेंसेस वेजेस परमानेंट डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट्स एथिरे देखो मेडिकल एक्सपेंसेस रे कौन करिवो जो भी वर्क रिलेटेड इंजुरीज होइथिबो ता जुगु जो भी आपण मानकर मेडिकल ट्रीटमेंट रो आवश्यकता रहिबो से समस्त खर्च को बहन करिवो दैट इज ए मेडिकल एक्सपेंसेस वेजेस कौन हबो वेजेस जदि आपण माने कौन से प्रकार परमानेंट बा टेम्पररी परमानेंट कथा कहूँ जदि टेम्पररी डिसेबिलिटी होइछि सपोज आपनकर हाथ फ्रैक्चर हो गला बा आपनकर गोड़ फ्रैक्चर हो गला ता जुगु आपण 6 मास कोन होला ना घरे बसिक रहिले तो काम को आसी परिबेनी ता पय आपनकर वर्कर्स वेजेस जो आप मिनिमम वेजेस रही ना प्रतिदिन जो वेजेस रही ताकू प्रोवाइड करिवो दैट इज आल्सो अबाउट कंपेनसेशन एक्ट 1923 परमानेंट डिसेबिलिटी हो गले आपनकर जदि परमानेंट डिसेबिलिटी हो गला ताहले आपण माने कोन हबो जदि गोड़ कटिगला तेणु आपण जॉब को आसी पारिबे नाही तेणु से जगह आपको कंपेनसेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी आपण माने कौ मात्रा रे आपनकर डिसेबिलिटी रही से अनुसार आपको कंपेनसेशन प्रोवाइड करा जिवो नेक्स्ट कोन कहिला डेथ बेनिफिट्स रे कोन देखो प्रोवाइड्स ए लंप सम और पीरियडिक पेमेंट टू डिपेंडेंट्स ऑफ ए डिसीज्ड वर्कर जदि आपनकर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जुगु एक्सीडेंट जुगु आपनकर डेथ हो गला ताहले आपनको लंप सम गुटे एते अमाउंट दे दिबो 50 लाख 70 लाख रो अमाउंट को प्रोवाइड कर दिबो नहले आपको पीरियडिक पेमेंट कथा भी कह जाए जे जदि आपनकर जो भी फैमिली डिपेंडेंट कर डेथ होती बयस होता 42 वर्ष आहरी 18 वर्ष चाकरी बंचीला ताले से 18 वर्ष पर्यंत आपको मंथली जो सैलरी लास्ट मंथ से उठाई जितेबाला डेथ होता से भाई अमाउंट आपको पेमेंट करा प्रावधान रही ए समस्त कौन आसूँ वर्कमैन्स कंपेनसेशन एक्ट 1923 कौन कहूँ बढ़िया आउ कौन अच्छी देखा आउ रहा आपंकर क्लेम्स केमती करवा पेनाल्टीज कौन रही है देखो क्लेम्स आसला देखो वर्कर्स ऑन देयर डिपेंडेंट मस्ट फाइल ए क्लेम with the employer or insurance provider to receive compensation निश्चित भाव में कंपेनसेशन रिसीव करने पाई आपनको एम्प्लॉयर बा इंश्योरेंस प्रोवाइडर सहित आपको कथा हवा दरकार आपको डिपेंडेंट जाकि सेठी फाइल करिया दरकार ए समस्त फायदा नवा पाई डिस्प्यूट्स ओवर क्लेम्स कैन बी एड्रेस थ्रो लीगल प्रोसीडिंग जदि आपनकर क्लेम्स रे कोनसी डिस्प्यूट्स आसी ताहले लीगल प्रोसीडिंग अनुसार आपको एड्रेस करा जिवो निश्चित भाव में पेनाल्टीज कौन हो जदि कोनसी कंपनी ए भली एक्ट को फेस करू नाहंती बा एक्ट को फेल करूछंती जे दबारे आपनकर ए भली कंपेनसेशन दबारे जदि आपनकर कोनसी दुविधा देखौछंती बा बाधा उपजुछंती ताहले ताको पेनाल्टीज फाइन्स ताको सहित लीगल एक्शंस मध्ये लिया जाय थाए बढ़ी जिबा परवर्ती कोन अछि देखिबा
देखो तो नेक्स्ट आप ईएसआई एक्ट आसला आप इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 1948 अनुसार ईएसआई एक्ट कौन कहूँ एथिरे आप सोशल सिक्योरिटी एवं हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज आपंकर कर्मचारी को जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोटा कि बीमा आपको प्रोवाइड कर किए ईएसआई एक्ट कौन हो देखो की पॉइंट्स आप देखा पाए ऑब्जेक्टिव कौन कर जे ऑफर मेडिकल केयर आपन को मेडिकल केयर ऑफर करता है सिकनेस बेनिफिट मैटर्निटी बेनिफिट डिसेबिलिटी बेनिफिट डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स निश्चित भाव में मन रखिए इंपोर्टाट है मैटर्निटी आप महिला मानक मैटर्निटी बेनिफिट दिखाई जो महिला आपन गर्भवती हे चाकरी कर गर्भवती 6 मास छुट्टी दिखाई कि जब्रे नथिले कौन कर वेजेस प्रोवाइड कराए सहित सिकनेस रहा सहित जब आपण जॉब कर डिपेंडेंट जमीक आपंकर पुओ झी आपंकर फैमिली मेंबर्स रे आपंकर फादर मदर एवं आपंकर वाइफ ए समस्त को मेडिकल बेनिफिट्स सहित विभिन्न प्रकार बेनिफिट्स जो एजुकेशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है समस्त कौन कहूँ ईएसआई एक्ट आसूँ कवरेज कौन करता क्या कवरेज कर जो वर्कर जोटा कि आप 10 बा 10 रु अधिक एम्प्लॉय रही थे स्पेसिफाइड वेज सीलिंग थी स्पेसिफाइड वेज सीलिंग एतिक दरमा रही ही आप कवरेज कर कंट्रीब्यूशन कौन हो फंडेड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉइज एथिरे आपनकर बोथ एम्प्लॉइज एवं एम्प्लॉयर दुई जन कंट्रीब्यूट करथांती आपनकर एडिशनल टू गवर्नमेंट सपोर्ट आपनकर गवर्नमेंट तो सपोर्ट करथाय सेति पय जे कंपनी रे आपन काम करछन सी मध्ये पेमेंट करथाय किछि ता सहित एम्प्लॉय मध्ये पेमेंट करथाय ता सहित सरकार मध्ये पेमेंट करथाय ए तीन जन मिलित भाव रे ईएसआई रो आपन मानकर कार्य काम करथांती एडमिनिस्ट्रेशन कौन है मैनेज बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एटा को मन रखिए या जो मैनेज किए करता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या आपंकर मैनेज करता है इंपोर्टाट रही ईएसआई आपरे कौन कहला रेजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय मस्ट रेजिस्टर्स विथ ईएसआई एंड कंप्लाई विथ रिपोर्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स निश्चित भाव में ईएसआई एक्ट रे आपको रेजिस्ट्रेशन करिया पड़ता है आपण मैंने जितेबाला जॉइनिंग करता ना से आपंकर जो फॉर्म हो जाए विभिन्न प्रकार सीपीएफ फॉर्म ईपीएफ फॉर्म पेंशन फॉर्म ईएसआई फॉर्म ये आपको रेजिस्टर फॉर्म दे दि जाए पेनाल्टीज रे आपंकर ये पेनाल्टीज पे जदि आप करना ताहले रेजिस्टर पे कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग फेलियर ताने फाइन और नॉन कंप्लायंसेस आपको प्रोवाइड कर फाइन आपको देवाक पड़ो बढ़ी जा परवर्ती कौन अच्छे देखिए परवर्ती आप देखा पाइबे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 आप 1936 पेमेंट वेज एक्ट अनुसार कौन कहूँ देखा देखो तो पेमेंट वेज एक्ट कौन कहला 1936 अनुसार ये कौन कहूँ आपण मानकर जो टाइमली और फेयर पेमेंट आपन को 1 तारिख ही पेमेंट आसा दरकार आप जी काम कर तार पेमेंट आपको आपको जो काम जी सैलरी फिक्स कराई से ही पेमेंट आपको दबा ही दब दरकार से आप कौन मना करें जे एतिक पेमेंट मुझे देवी एथर काम कम तुम कम कर भल काम करन बोली आपंकर जो फेयर होती आपंकर फेयर आपंकर पेमेंट कराई जो भी आपंकर वेजेस फिक्स कराई ना दैट वेजेस विल बी प्रोवाइडेड निश्चित भाव में ऑन टाइम प्रोवाइड करवा यहाँ हूँ आपंकर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 कहूँ एप्लिकेबिलिटी कौन है कवर्स वर्कर्स इन फैक्ट्रीज रेलवेज एंड स्पेसिफाइड एस्टाब्लिशमेंट्स टाइमली पेमेंट वेजेस मस्ट बी पेड बाय द 7th डे ऑफ द मंथ एंड और फैक्ट्रीज और 10th डे ऑफ अदर एस्टाब्लिशमेंट निश्चित भाव में जोटा कि 1 ରୁ 7 तारिख मध्य आपको जब कम कर गोटे फैक्ट्री ताहले आपको पेमेंट आसीजा दरकार जदि अलग जगह आप अलग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन काम करते आपंकर 1 ରୁ 10 तारिख मध्य आप सैलरी आसीज निश्चित भाव में दिस इज द टाइम लिमिट डिडक्शन कौन हो ओनली ऑथराइज डिडक्शन एग्जांपल फाइन एब्सेंस और अलाउड केवल ऑथराइज डिडक्शन ही करेंगे ताठू आउ कौन प्रकार एक्सट्रा डिडक्शन करेंगे ना दैट इज आपंकर कौन पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 कहूँ तापर कौन आसला देखो क्लेम्स करेंगे केमती वर्कर्स कैन फाइल क्लेम्स फॉर अनपेड वेजेस एंड अनऑथराइज डिडक्शन जदि कौन प्रकार बिना इनफॉरमेशन आपंकर कौन डिडक्ट हो जाए पैसा कटे दि जाऊँगी आपंकर कौन वेजेस गोटे दिन 2 दिन पेड है ना ताहले आपण माने याकू कौन करेंगे आपण माने याकू क्लेम करेंगे निश्चित भाव में पेनाल्टी कौन हो ये नॉन कंप्लायंसेस रही फाइन देवाक पड़ता है निश्चित भाव में बढ़िया परवर्ती चर्चा कौन देखा एथे आप मिनिमम वेजेस एक्ट आप पढ़ा आम बढ़िया कौन मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 कौन कहूँ मिनिमम वेजेस एक्ट आप 1940 रे कौन है जो कि सबुठ कम बा आपंकर जो लेवल फिक्स कराई ना जे कहते ना जो आपंकर जो लेबर रही मिनिमम एतिक ही आपंकर दरमा हम गोटे दिन जो मासिक जो कथा कहनी गोटे दिनक भत्ता जोटा वेजेस होटा केते टंका हम दैट इज कहूँ कौन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948
ऑब्जेक्टिव रहिबो जे एनश्योर करिवे फेयर पे ऑफ फॉर वर्कर्स वेरियर इंडस्ट्री एवं सेक्टर रे मिनिमम वेजेस पेमेंट करिया दरकार ताठू कम आपण करि परिबे जदि सरकार फिक्स करचंती जे प्रतिदिन मजूरी पैसा आपन 280 टंका ताहले 280 टंका रो आपण कम पेमेंट करि परिबे नाही दिस इज द वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 कहूची 8 कहूची ता सहित मिनिमम वेजेस एक्ट एट द लिस्ट मिनिमम फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ये सरकार ही फिक्स करथान जो कथा हम कहली वेजेस आपन सरकार फिक्स करथांती ए आपन याको आपन समस्त इंडस्ट्री एवं समस्त फैक्ट्री रे ऑब्जर्व करिया पड़िबो मानिया पड़िबो जदि न मानुछन ताले हम कंप्लेंट करिवे सेतरा हम फाइन मध्य रजिस्टर कराइते बढ़ी जा परवर्ती चर्चा देखिए कौन अच्छे परवर्ती आपको आसला देखो वेजेस रेट कौन हो मिनिमम वेजेस रेट कैन वेरी बाय इंडस्ट्री रिजियन एंड स्किल लेवल निश्चित भाव हाई स्किल सेमी स्किल लो स्किल एवं स्किल्ड यही आपंकर समस्त चारिटा कैटेगरी आपंकर जोटा कि डिवाइड कर अनुसार रिजन अनुसार कौ अंचल काम कर कौ इंडस्ट्री काम कर अनुसार वेजेस रेट फिक्स कर वेजेस आपको एवेलेबल मिल एनफोर्समेंट रही स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस रेट आपन राज्य सरकार ही रेस्पॉन्सिबल होता है तार दायित्व रहता है से केमती वेजेस फिक्स करिवो आउ याको केमती रिवाइज करिवो जे मिनिमम वेजेस रेट केते होबा दरकार याको रिवाइज करिवा दायित्व कहा पाक रहता है स्टेट गवर्नमेंट पाक रहता है दे आर आल्सो टास्क्ड विथ एनश्योरिंग कंप्लायंस एंड एड्रेसिंग ग्रीवेंस निश्चित भाव से मैंने ए समस्त जिन को टास्क करि थाती गवर्नमेंट राज्य सरकार करि थाए पेनाल्टीज कौन रहिबो देखंतु वेजेस फैसिलिटी पेनाल्टी इंक्लूडिंग फाइन्स फाइन्स आपन जदि या दौ नाहंती ताले आपन फाइन्स प्रोवाइड करियो पड़िबो क्लेम्स के माने करि पारे वर्कर्स कैन क्लेम करि पारे आउ आगो को बढ़िबा देखिया कोन अछि देखंतु एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहिबो ईपीएफ कथा कहूचे ईपीएफ आपन समस्त सुनिथिबा ईपीएफ पैसा जोटा कि आपनकर अकाउंट जमा थाए लास्ट आपनकर रिटायरमेंट पळे पैसा मिली थाए ए समस्त जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वर्कर को प्रोवाइड करथाय जो पीएफ अकाउंट कहथांती बा ईपीएफ अकाउंट कहि पारंती प्रोविडेंट फंड अकाउंट कथा कहत ता विषय चर्चा करियो एथिरे कोन होइता जे फाइनेंशियल सिक्योरिटी एवं स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉइज निश्चित भाव स्थिरता दैथाय गुटे एम्प्लॉइज को स्थिरता दैथाय जोथि आपन माने प्रोविडेंट फंड होगा पेंशन स्कीम होगा इंश्योरेंस बेनिफिट ए समस्त आपको प्रोवाइड कर निश्चित भाव मन रखिए एप्लिकेबिलिटी क्या रही है जे एप्लिकेबल हम 20 और मोर एम्प्लॉइज गुटे आप फैक्ट्री गुटे माइनिस कौन एस्टाब्लिशमेंट 20 तारू अधिक तदूर जदि आपंकर काम कर पीएफ अकाउंट पेंशन अकाउंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रोवाइड करा पड़ो तो पीएफ कथा कहले पीएफ है देखो यहाँ मन रखिए आप जी मूल भत्ता रही मूल दरमा रही बेसिक रही बेसिक पेमेंट 12% जोटा कि करेन्ट रेट रही प्लस डीएनएस अलाउंसेस आपको डीए जोटा कि आपंकर मासिक आपंकर जोटा कि आपंकर भत्ता रही है डीएनएस अलाउंसेस रही है से समस्त को मिलित भाव में 12% आपको कौन हम ना आपको दबाक पड़ो निश्चित भाव में एम्प्लॉइज वेजेस रेट निश्चित यहाँ मन रखते पीएफ रे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन परवर्ती चर्चा आप पेंशन स्कीम कथा पेंशन स्कीम तो आपको राज्य सरकार कौन सी राज्य आप इम्प्लीमेंटेड रखी किंतु केंद्र सरकार तो या बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम नहीं कि एनपीएस करके ठीक अच्छे तो स्टेट पेंशन स्कीम तो बंद अच्छी तो प्रोवाइड्स पेंशन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय अपन रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डिसेबिलिटी जदि आपण मानकर कौन सी घटना दुर्घटना जो डिसेबिलिटी आसूची बा आपन रिटायरमेंट पर आपन पेंशन भत्ता दिया जीवो आपन पेंशन प्रति वर्ष आपन बाधक भत्ता कहि पारंती बा पेंशन स्कीम कहि पारंती जे कि किछि अमाउंट गोटे मिनिमम इयर्स पय आपको प्रोवाइड करा जिवो इंश्योरेंस स्कीम रे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द डेथ ऑफ द जदि आपनकर कौन सी प्रकार डेथ केवल मृत्यु क्षेत्र में यही लाइफ इंश्योरेंस कवर करिवो एडमिनिस्ट्रेशन कौन है ईपीएफओ जोटा कि आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट करिवो या रेस्पॉन्सिबल रहिवो यार चेंजेस एवं कलेक्शन करिया पय यार रिकॉर्ड मेंटेन करिवो आ एनश्योरिंग करिवो कंप्लायंसेस पय क्लेम को माने करि पारिबे एम्प्लॉइज कैन क्लेम पीएफ बैलेंस पेंशन बेनिफिट एंड इंश्योरेंस क्लेम्स ए तीनटा आपनकर एम्प्लॉइज क्लेम करि पारिबो पेनाल्टीज रहिबो जदि आपण माने कौन सी प्रकार डिले करछन्ती इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट और डिले पेमेंट ताहले आपण मानको फाइन आपनको दबाको पड़िबो कहा को एम्प्लॉयर को नॉट एम्प्लॉय को बढ़िया नेक्स्ट कौन अच्छी देखिए नेक्स्ट आप देखा पाइबे जे एप्रेंटिस एक्ट 1961 निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण एक्ट रहिबो एप्रेंटिस एक्ट रे कौन है देखंतु आपण मानकर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जो वेरियस इंडस्ट्री रे वेरियस फैक्ट्री रे इंडिया रे भारत रे विभिन्न स्किल्ड वर्कफोर्स बा आपण स्किल डेवलप करिया पई आपणकर कौन हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करियो दैट इज एप्रेंटिस एक्ट 1961 कहूँ ऑब्जेक्टिव रहिला जोटा कि स्किल को डेवलप करवा आउ एप्लिकेबिलिटी क्या करोची जे मोर देन 15 एम्प्लॉइज एंड दोज इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग एप्रेंटिस इन स्पेसिफिक ट्रेड्स निश्चित भाव में आपको जब कंपनी 50 रु अधिक एम्प्लॉइज रही ताले सी आपको कौन एप्रेंटिस प्रोवाइड कर निश्चित भाव में एप्रेंटिसशिप कौन हो एक्ट मैंडेटेस द फॉर्मेशन ऑफ एप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट
बिटवीन इम्प्लॉयर्स एंड एप्रेंटिस निश्चित भाव में भितर दुईटा कॉन्ट्रैक्ट होता है जे आपन को गोटे वर्ष एतिक जिनस प्रोवाइड कर अमाउंट प्रोवाइड करतिक समय आपको ये ट्रेनिंग आप नहीं पारे निश्चित भाव में ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आउ कौन ट्रेड दिज्व ये समस्त वेरीज करता है अबाउट देयर मैनेजमेंट एंड आवर एम्प्लॉइज निश्चित भाव बढ़िया आउ कौन अच्छी एप्रेंटिस एक्ट 19 आपंकर 48 कौन आसला देख सॉरी 1961 स्टाइपेंड आपन सैलरी मिल न था स्टाइपेंड दी जाए जो मैंने भी आप एप्रेंटिस करते आप जानी किसी आपको स्टाइपेंड मिल जाए मासिक मासी एमती भत्ता मिलता है आपंकर कौन कला रजिस्ट्रेशन करा पड़ता है नेशनल एप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम रे नाप्स रे आपको रजिस्ट्रेशन करा पड़ता है तापर गोटे वर्ष बा 2 वर्ष जो एप्रेंटिसशिप रही है तापर आपको एग्जाम हम एग्जाम है आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है पेनाल्टीज आप देखा पाइबे जे आपन जदि कौन से प्रकार स्टाइपेंड बा आपंकर कौन से प्रकार रिक्वायरमेंट जदि आप प्रोवाइड होना ताहले आपको फाइन प्रोवाइड करा फाइन देवाक पड़ता है ट्रेनिंग रे कौन होता है ना बोथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड वेयर एप्लीकेबल फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते आपण माने ऑन द जॉब ट्रेनिंग सह क्लासरूम मध्य जॉब प्रोवाइड करते कौन आपंकर एप्रेंटिस एक्ट निश्चित भाव में बहुत भाव आप देखिए पाइबे जे ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम केवल नाम को थाए किंतु ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप करने को पाई निश्चित भाव में ये थिला आपंकर कौन लेबर लेजिस्लेशन उपर कथा कौन कौन एक्ट रूल्स एवं कौन कौन आपंकर प्रोविजन्स रही समस्त चर्चा कले बिल्स कौन ये समस्त देखिले तो यही समस्त को लेकिन आमर किसी क्वेश्चन आसो ए एमसीक्यू चर्चा ताकू देखीदा कौन कौन चर्चा रही प्रथम क्वेश्चन उपर को जीवा क्वेश्चन शेष कौन रही देखिए प्रथम क्वेश्चन आस देखो अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन डेज कौन कहला आपंकर फैक्ट्रीज एक्ट अनुसार जोड़े सप्ताह केते दिन अधिक काम आप करें 48 आवर्स निश्चित भाव में पढ़ी आसले बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन आसला एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अनुसार कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ द वर्कर्स मोर देन आपंकर वर्कर केते होबा दरकार ताहले कि आपन कैंटीन प्रोवाइड करा जिवो 250 निश्चित भाव में मोर देन 250 रहबा दरकार ए समस्त मन रखिए क्वेश्चन परीक्षा आसीबो परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हेन वाज एप्रेंटिस एक्ट इनैक्टेड आपन कौन कहला आपंकर एप्रेंटिस एक्ट इनैक्टेड के होता मन पकातु एप्रेंटिस एक्ट 1961 थिला एबे पढ़ी के आसले 1961 आगु बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO निश्चित भाव में ILO कौन यार फुल फॉर्म आप जानते दरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यार जो हेडक्वार्टर आप कौन जेनेवा रे रही समस्त जिन मन रखिए बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेम्यूनरेशन इज नॉट इंक्लूडेड विथ द वेजेस एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ एक्ट आपंकर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रे कौ रेम्यूनरेशन को ऐड करा जाय थाए आपंकर डीएनएस अलाउंसेस डीए जेटा कहू मेडिकल अलाउंसेस सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस बा एनी बोनस अमाउंट एटा आपको ऐड न थाए एनी बोनस अमाउंट आपंकर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रे आपंकर ऐड न थाए निश्चित भाव कथा मन रखिए बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला देखंतु व्हिच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स आपंकर एमान को कौ स्कीम टा आपंकर हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आपको गोटे वर्कर प्रोवाइड करता है ये आपको इम्प्लॉइज कंपेनसेशन एक्ट निश्चित भाव में ये आपको मेडिकल बा हेल्थ इंश्योरेंस आप पाई था इम्प्लॉइज कंपेनसेशन एक्ट रे बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन आसला परवर्ती क्वेश्चन आसला देखो इन व्हिच केस विड्रॉल EPF इज नॉट पॉसिबल बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 55 कौ केस रे आपनकर 55 वर्ष पूर्व आप EPF पैसा को बाहर करें ना जदि आपण मानकर गोटे सेक्शन बा गोटे डिपार्टमेंट रू आ गोटे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर आपण माने जदि 55 वर्ष रु कम होती आप EPF ट्रांसफर करें विड्रॉल करें ट्रांसफर हो विड्रॉल करें बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन आसला देखो ESI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉइज हु आर आप ESI एक्ट आपंकर क्या अप्लाई हुए ना जो मैंने आपंकर ESI एक्ट क्या अप्लाई हेनी जोटा कि एम्प्लॉयमेंट आप स्टेट इंश्योरेंस कथा कहूँ स्कीम इंश्योरेंस कथा कहूँ ए आपंकर मेंबर्स इज आर्म फोर्स ESI एक्ट आपंकर जोटि कि आर्मी रे जो मैंने रही ना आपंकर कौन प्रकार जोटा कि सुविधा मिल न था बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962 1961 सॉरी 1962 EPF एक्ट अनुसार आपंकर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से मिनिमम केते होबा दरकार ता होची आपंकर 12% पढ़ी के आसले 12% नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसला देखंतु व्हेन वाज वर्कमैन कंपेंसेशन वर्क एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड केबे आपंकर वर्कमैन कंपेंसेशन वर्क आपंकर जोटा कि इंप्लीमेंटेड है ये हूँ 1924 आपंकर या इंप्लीमेंटेड कर परवर्ती क्वेश्चन आप पाइबे हाउ मेनी डेज एनुअल लीव इज एंटाइटेल्ड
फॉर ए वर्कर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर 240 डेज ऑफ वर्क जदि आपण मैंने गोटे कंपनी रे बा गोटे फैक्ट्री 240 दिन काम करुँच ताहले आपको केते आपको लीव मिलिबो केतेटा छुट्टी मिलिबो एठी मिनिमम छुट्टी आपको 12 मिलिबो 12 दैट इज आपनकर 12 हो गला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखो व्हिच इज द एक्ट वल्नरेबल टू लेबर एक्सप्लॉयटेशन विथ नो बार्गेनिंग पावर निश्चित भाव में यही समस्त एक्ट अनुसार कौ एक्टा हूँ लेबर एक्सप्लॉयटेशन को बार्गेनिंग करता है पावर अनुसार बार्गेनिंग करता है ये हूँ वेज एक्ट 1936 निश्चित भाव क्वेश्चन मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपनकर 1948 रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन होता हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर आपनकर वर्कर्स निश्चित भाव मन रखिए बी आप उत्तर हो पढ़ी आसीचे समस्त क्वेश्चन गुरुत्वपूर्ण होती द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाइज टू एस्टाब्लिशमेंट विथ एटलिस्ट हाउ मेनी वर्कर्स इफ पावर इज यूज जदि पावर व्यवहार कर 10 जन रे पावर व्यवहार न करते 20 जन रे पढ़ी आसते परवर्ती क्वेश्चन आसिले कौन जे which of the following is not welfare provision under the factory act 1948 आपण welfare provision कोउटा नुहे 1948 factories act अनुसार आपण मानकर जो medical insurance is not है आपनकर welfare एथिरा आपण फास्ट एड आसीबो कैंटीन आसीबो ड्रिंकिंग वाटर आसीबो मेडिकल टा आसीबो नाही। परवर्ती क्वेश्चन पढिया परवर्ती क्वेश्चन कोन आसीबो देखियो which section of the factories act 1948 deals with the provision of scratches in the factories फैक्ट्री रे जो क्रेचेस को प्रोवाइड करते हैं कौ सेक्शन अनुसार सेक्शन 48 अनुसार सेक्शन 48 अनुसार निश्चित हार बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर चाइल्ड टू बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1948 फैक्ट्री एक्ट अनुसार जे मिनिमम एज गोटे आपण मानकर हबो केते 14 वर्ष होइतो दरकार फैक्ट्री रे काम करिया पाई। परवर्ती क्वेश्चन आपण देखियो पाइबे जे एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवर टाइम आपण केते अधिक समय आपण अधिका काम करि परिबे मिनिमम टाइम तो आपको 48 घंटा कले जदि ओवर टाइम करछंती ताहले आपण मानकु केवल 125 घंटा ओवर टाइम रहइबो जोटा कि लिमिट रहइबो निश्चित भाव जणे याठो अधिक करि परिबो नाही काम। बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन परवर्ती क्वेश्चन देखिए पाइबे व्हिच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मैंडेटेड्स द प्रोविजन ऑफ वाशिंग फैसिलिटी कौ प्रोविजन आप देखिए पाई था वाशिंग फैसिलिटी आपनकर सेक्शन 42 रे देखिए पाइबे 1948 आपनकर सेक्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आप देखंतु अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हाउ ऑफन शुड डेथ चेकअप्स बी कंडक्टेड फॉर ऑल वर्कर्स एंगेज इन द हाजर्डस प्रोसेस आपनकर बाइएनुअली रहइबो वर्ष को 2 थर जदि आप हाजर्डस प्रोसेस रे आपनकर काम करछंती ताहाले आपनकर हेल्थ चेकअप वर्ष को 2 थर हबो निश्चित भाव मन रखिए बी आपन उत्तर हो जिवो। परवर्ती क्वेश्चन आसला 1948 फैक्ट्रीज एक्ट अनुसार कौन होची ना आपनकर क्लीनलीनेस आप सफा सुतरा मेंटेन करबा कौ सेक्शन अंडर आसीता ए समस्त सेक्शन मन रखिथिबे सेक्शन 11 अंडर आसीता सेक्शन 11। बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन सी परवर्ती क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन आसला 1923 वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट कौन तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन जे प्रोवाइड करिवो फाइनेंशियल असिस्टेंट बा फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड करिवो वर्कर्स फॉर वर्क रिलेटेड इंजुरीज आपनकर कार्य जे कौ जगह काम करछथि जो जगह काम करछथि ताकू ने कि जदि आपनकर कोनसी प्रकार इंजुरीज होची ता पई फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड करिवो किए कहूची वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आप देखिए पाइबे जे वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आपनकर वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 कौ मानको अप्लाई को कहा को आपनकर जो कि एप्लीकेबल होची ये होची वर्कर्स इन फैक्ट्रीज माइंस एंड स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट ये समस्त को आपनकर एप्लीकेबिलिटी रहिची। बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन आप देखिए पाइबे जे अंडर द वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग कंपेंसेशन टू वर्कर आपनकर एमान को किए होची आपनकर रिस्पांसिबिलिटी नहीं थाए द गवर्नमेंट आपनकर किए नबो गवर्नमेंट नब बा एम्प्लॉयर सॉरी गवर्नमेंट नब सरकार कहीं नब आपनकर नब इथरे एम्प्लॉयर जे कंपनी आपको प्रोवाइड करछि तार होची आपनकर काम रहिला कंपेंसेशन करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ इंजुरीज आर कवर्ड अंडर द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 अनुसार कौ प्रकार इंजुरी जोटा कि आपनकर कवर्ड होता है इंजुरी रिलेटेड टू आपनकर कहि जो वर्क प्लेस सिंपल कथा आपनकर वर्क प्लेस को रिलेटेड करके जो भी इंजुरी रहइबो ताको रहितबो निश्चित भाव में जोटा कि वर्क रिलेटेड इंजुरीज एंड ऑक्युपेशनल डिजीज ये समस्त को आपनकर कवर अप करता है।
बढ़ीजा ये समस्त एक्ट को लेकिन बहुत गुड़ा क्वेश्चन होती सब क्वेश्चन को आप देखिपारे बहुत गुड़ा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपंकर एनसर आपंकर जो पाइबे कौटी पीडीएफ समस्त क्वेश्चन एनसर पाइबे तेणु आज ये क्लास को आम ये रखा पुणी देखा ये एक क्लास सहित जोटा कि लास्ट क्लास शब्द रहा क्वालिटी मैनेजमेंट आप क्यूएमएस जोटा कि क्लास क्वालिटी टूल्स तेणु से क्लास को देखिए समस्त क्लास को देखु जातु एवं क्लास समस्त पीडीएफ को चर्चा करूँ पीडीएफ सह आप क्लास को देखूँ ताहले आपंकर समस्त जिन भल कि मन ठीक अच्छे।